Good morning students. In the last video we have discussed about the formation of cation and anion. So and I have given you two questions as a homework also, but most of the students have done that question wrong. So let's do that two homework question first, then we'll start the topic electron dot structure and how the metals and non-metals react with each other. Okay, so first we'll solve both the homework question. Okay, so what was given to you? The atomic number of an element X is 19. आपको एक एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर गिवन है, आपको फाइंड करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ X प्लस आयन। X प्लस आयन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये निकालना था। इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं पूछा था कि X क्या है, बट सब बच्चों ने पोटेशियम पोटेशियम लिख के भेज दिया। कहीं भी लिखा हुआ है क्या आइडेंटिफाई दी एलिमेंट X? जो जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही करना चाहिए, ठीक है। बोर्ड में आपको पूछा है नहीं और आप कुछ भी लिख दोगे तो इट्स रॉन्ग। ओके, आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं पूछा गया कि एलिमेंट X क्या है, किस टाइप का है, कौन सा एलिमेंट है, कुछ नहीं। उसने बोला कि एलिमेंट X है, उसका अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो X प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है। आप सब पोटेशियम पोटेशियम करके सॉल्व कर रहे हैं, कहीं भी पोटेशियम लिखा है या आइडेंटिफाई दी एलिमेंट? जो चीज़ पूछी ही नहीं गई है उसको आप लिखते क्यों हैं? जो चीज़ पूछी गई है उसको तो किसी ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपको बोला गया एक एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उस X प्लस में कितने होंगे ये लिखना था। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? एटॉमिक नंबर अगर X, इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। सपोज गिवन है आपको एटॉमिक नंबर ऑफ X कितना है, 19 है, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन X इट इज़ ऑल्सो 19, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। किसी भी एटम में न्यूट्रल है, अगर एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तब की बात हो रही है ना। ये एटम न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो जिसका जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, दोनों ही सेम होगा। क्या बोल रहे हैं फिर से सुन लो। अगर एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मीन्स उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, समझ रहे हैं। ये न्यूट्रल एटम है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं, इसमें कोई चार्ज है क्या, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, है ना। तो अगर कोई एटम न्यूट्रल है, अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर 19 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 19 हो गए। अब हमको फाइंड करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन X प्लस, ठीक है। आपको X प्लस आयन में कितने, X प्लस आयन कब बनता है, कभी भी पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। यहाँ एक पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन X प्लस कितने हो जाएंगे, 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। यही लिखना था आंसर आपको, ये आंसर था 18, ठीक है। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने नहीं बोला था, बच्चों ने ऐसे बना दिया है। 2 8 19 है ना, तो 2 8 8 1 लिखा, फिर एक हटा दिया तो 2 8 8 लिखा। दिस इज़ नॉट एन एटॉमिक नंबर, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X प्लस। ये जो आप लिख रहे थे आंसर में, ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X प्लस। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलें तो वो हमेशा नंबर होगा, 1 2 4 5 6 10 15 ऐसे नंबर्स होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कभी भी इस तरीके से नहीं होंगे। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, K शेल, L शेल और M शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बता रहे हैं। दिस इज़ नॉट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, ठीक। आप पोटेशियम लेके सॉल्व कर रहे हैं वो भी गलत है। यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी इट वाज नॉट आस्क्ड कि कौन सा एलिमेंट है, ऐसा पूछा ही नहीं गया। आपको बोल दिया सीधा एक एलिमेंट X है, उसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, तो X प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। X प्लस मतलब आयन बना है। आयन, पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, ठीक है। यहाँ पर 19 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना हो जाएगा, 18। यही करना था आपको, आप लोग पता नहीं क्या क्या सॉल्व कर रहे थे। तो फिर से एक बार बोल रहे हैं
अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एटम न्यूट्रली होते हैं। आयंस पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। तो एटम्स में अगर हम किसी एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, आयंस में अलग अलग हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयन आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो ये उसका रूल है। फिर से समझ में आ गया ना, जितने नंबर ऑफ एटम्स जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस एटम में। अगर हमको आयन निकालना है तो पॉजिटिव आयन है मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, नेगेटिव आयन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये चीज़ याद रखेंगे। अगर आपको बोलता है एक्स माइनस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक्स माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। तो ये इसका रूल था, इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। ओके। दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन। आपको बहुत टाइप के आयन्स के फॉर्मेशन बताए थे मैंने, क्लोराइड आयन के, ऑक्साइड आयन के, नाइट्राइड आयन के। उसके बाद भी एक बच्चे ने पूछता है मैडम इसमें करना क्या है। चलो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन पढ़ते हैं। सो कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। तो ये क्या हो गया 2882, ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ ये एटॉमिक नंबर नहीं लिखती मैं, ये क्या रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एटॉमिक नंबर तो इसका कितना है 20, बट दिस इज दी एटॉम कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम, ताकि हमको पता चले कि इसकी वैलेंसी क्या है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा। ये क्या चीज़ है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम। अंडरस्टूड। ओके। अब ये देखो कैल्शियम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करना है कैल्शियम को, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो लूज करेगा तो माइनस साइन, क्योंकि कोई भी चीज़ जा रही है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, पता है कि नहीं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मुझे क्लास 1 2 का फिर से पढ़ाना पड़ेगा कि कब एडिशन करना है कब सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर प्लस करके मुझे भेजे थे कुछ बच्चे। तो चलो ठीक। सो कैल्शियम जो है इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना 2 प्लस आयन बना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गया। ठीक है। सो ये लिखना था आपको फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन में। फिर था फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। ठीक है। सो F लिखना था यहाँ पर। F का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है। 9 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 27। अब ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं कर सकता, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन करेगा। और कोई चीज़ जब आपके पास आती है तो प्लस हो रही है, तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बनाया फ्लोराइड आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 28, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन, सल्फर। ठीक है। सल्फर का जो है एटॉमिक नंबर है वो 16 है, तो ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 286। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। ठीक। तो ये हो गया 288। तो ये बना सल्फाइड आयन। आपको ये करना था। ठीक है, समझ में आ गया। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, सिंपल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ये तो चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो आगे 11th 12th में बायो या मैथ्स लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग केमिस्ट्री का बेस है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आ गया फॉर्मेशन। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तभी ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगी, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो तभी कुछ हो पाएगा। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में होता क्या है, कैसे बनाते हैं। तो ये एक नोटेशन है, सिंबल है कि किस तरीके से हमको डिनोट करना है किसी भी डॉट स्ट्रक्चर में किसी भी एटम्स को। ठीक है, या फिर आयंस को भी हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं, फ्लोरीन की एग्जाम्पल से। फ्लोरीन का सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए फ्लोरीन का। सो एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन जो है इट इज़ 9। ठीक है।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7। ठीक है, अब 7 क्या है आपको पहले बताया, दिस इज दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 7 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जब हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शो करते हैं। जैसे अगर मैं फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाती हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डॉट स्ट्रक्चर लिख देते हैं पूरा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन कैसा हो जाएगा, पहले तो फ्लोरीन लिखेंगे, डॉट स्ट्रक्चर है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, डॉट से शो करेंगे। और कौन से इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दी। सो दिस इज़ द डॉट स्ट्रक्चर फॉर फ्लोरीन। ठीक है, समझ में आया। क्या किया, डॉट स्ट्रक्चर में सिंबल लिखा, फ्लोरीन का सिंबल F होता है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और डॉट बनाएंगे क्या, किसकी डॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 7 डॉट्स बना देंगे। तो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर फॉर फ्लोरीन। अब इसके आयंस का बनाना है, तो फ्लोरीन क्या आयन बनाता है, F माइनस आयन बनाता है ना। फ्लोरीन कौन सा आयन बनाता है, F माइनस आयन। सो F माइनस आयन बना रहा है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। ठीक, सो फ्लोरीन F माइनस है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8। फ्लोरीन माइनस का 2 8 होगा, क्योंकि फ्लोरीन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7, तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो हमको यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे, 8। इसको आप ब्रैकेट में डाल दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं, डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा हम क्या बनाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन एटम का डॉट स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, ठीक। सो फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे पहले उसका सिंबल लिखना है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बनाना है, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं बनाना है। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो 7 ही डॉट्स हमको बनाने हैं फ्लोरीन। समझ में आया। तो ये है फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बात करें फ्लोराइड आयन की। फ्लोराइड आयन मतलब जो फ्लोरीन है वो फ्लोराइड आयन बनाता है। फ्लोराइड आयन मतलब F माइनस। ठीक है, अभी पढ़े हमने फॉर्मेशन। तो F माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अगर ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो हमने देखो अब फ्लोराइड आयन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया फ्लोराइड आयन। ठीक है, ऐसे ही आप क्लोरीन का भी बना सकते हैं। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं क्लोरीन का। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होता है, 70। अब इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये होता है 287। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्लोरीन सिंबल लिखेंगे और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्मॉल l होता है, याद रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और उसको आप ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, इसको भी आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। अब इसमें से आयन बनाएगा। सो अगर क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन का आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्लोराइड आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक आप स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 8। पहले कॉन्फ़िगरेशन था 2 8 7।
पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया 288, तो क्या बनेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दो। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट दी माइनस साइन, है ना, यहाँ भी फ्लोराइड में मैंने माइनस बनाया है, यहाँ भी माइनस रहेगा, तभी ये करेक्ट है, क्योंकि क्लोराइड आयन की बात कर रहे हैं। क्लोराइड आयन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्लोराइड आयन बना रहे हैं, इसलिए माइनस चार्ज लगाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो ये है क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन और उसका डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ इतना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? तो ये था माइनस साइन का, अब हम बनाते हैं प्लस साइन का। ठीक है, ये क्लोरीन का हो गया। आप ऐसे ही ऑक्सीजन का भी बना सकते हैं डॉट स्ट्रक्चर, है ना। ऑक्सीजन का आपका होमवर्क रहेगा ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना। ऑक्सीजन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा। तो ऑक्सीजन को क्या बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और इसका आयन क्या बनाता है, ये O2 माइनस। O2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 6 उसके पहले के इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने और गेन कर लिया, तो ये हो गया उसका आयन का। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सबका बनाना है, मैं होमवर्क में दे दूँगी। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन का भी बना लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, इसके नोट्स मैं अलग से नहीं दूँगी, आप यहीं से इसको नोट डाउन कर लो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम बनाते हैं सोडियम का। सोडियम, सो एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, 11। ठीक है, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। दिस इज K शेल, L शेल और M शेल। ठीक है, 281। अब हमको इसका बनाना है डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब आप देखो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो हमको क्या बनाना है, दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर, एक ही इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो आपको ये ध्यान नहीं देना कि इसमें इन लोगों को कुछ भी हमको ध्यान नहीं देना, हमको किसको ध्यान देना है, आउटर मोस्ट शेल को, वैलेंस शेल को, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही ड्रॉ कर देना है। अब सोडियम आयन का अगर आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, सोडियम आयन है मतलब उसने क्या किया है, पॉजिटिव आयन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8, और आखिरी शेल में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब आपको बनाना है सोडियम आयन, तो बस दिस इज द सोडियम आयन। इसमें कुछ भी आप 8 इलेक्ट्रॉन्स मत बना देना। ठीक है, सोडियम आयन को आप सिर्फ ऐसे ही दिखाएंगे, इसमें क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के थे वो चले गए हैं। ठीक है, तो ये ब्लैंक हो गया ये स्पेस, तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। इस तरीके से आपको बनाना है सोडियम आयन का। ठीक, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ नहीं करने, फिर से बोल रहे हैं, सोडियम आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन जो इसके यहाँ पर थे उसने उसको क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया, तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं है। तो सोडियम आयन का जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इस तरीके से, डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप कैल्शियम का भी बनाइए, मैग्नीशियम का भी बनाइए, जितने भी पॉजिटिव आयन्स रहेंगे ना उसके आउटर मोस्ट शेल में जब आयन का डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मत बनाना। ठीक है, तो इतना समझ में आया डॉट स्ट्रक्चर। जब आपको आयन समझ में आ जाए, डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, फिर हम आगे पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल। ओके, सो अब फाइनली हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। ठीक है, सो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सो आयनिक बॉन्ड एक तरीके का केमिकल बॉन्ड है। अब ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, बट शायद मैंने उस समय एक्सप्लेन नहीं किया था आपको कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो पहले वही समझा देते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, जब कोई भी दो एटम्स और आयंस जो हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मैं कोई एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेती हूँ, CO2। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच
सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स के बीच, ओके, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दोनों कैसे बंधे हुए, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस तरीके का बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इस तरीके का, ये जो बॉन्ड इनके बीच क्या है, एक बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन एटम्स को एक दूसरे से बॉन्ड या बाइंड करके रखता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। बॉन्ड मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो इनको बाइंड करके रखा है, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड बहुत टाइप के होते हैं, कुछ आयनिक बॉन्ड होते हैं, कुछ कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो आपके सिलेबस में अभी सिर्फ आयनिक बॉन्ड है और कोवैलेंट बॉन्ड है, और इस चैप्टर में सिर्फ हम आयनिक बॉन्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी मैं बता रही हूँ आयनिक बॉन्ड क्या होता है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज इस डेफिनेशन को आप एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझेंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप इसमें देखेंगे इस एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, आयंस बनते हैं। जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो पहले वो आयंस बनाते हैं। आयंस कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है 2-8, कॉन्फ़िगरेशन जो है सोडियम का 2-8-1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, Na आयन, ठीक है। क्लोरीन का क्या होता है 2-8-7, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, क्लोरीन आयन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया, और क्या बना लिया, क्लोरीन आयन। तो क्या हो रहा है, इसको हम डॉट स्ट्रक्चर से समझते हैं। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, है ना। ये सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगी। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब मुझे यहाँ कितने बनाने हैं, 7। मैं क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं उसको क्रॉस में शो कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया क्रॉस में, कुछ नहीं है, वही चीज़ है। डॉट की जगह मैंने क्रॉस बना दिए, क्रॉस बनाएंगे तो भी सही रहेगा, ठीक है, ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ कि ये क्लोरीन का है, ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन के हैं, और ये डॉट वाला सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। तो यहाँ पर सोडियम ने जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस वजह से दोनों के बीच क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हम कैसे बनाएंगे। पहले तो जब भी आपको आए कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से समझाओ कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दोनों का आयन फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है, ये वाला ये वाला। उसके बाद हम उसको डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करेंगे कि सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बना, और दोनों के बीच प्लस का साइन कि दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दे रहा है, तो ये एरो का जो डायरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को, ठीक है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो वो क्या बना लेगा, सोडियम आयन बना लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब अब कुछ भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, तो देखो हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, पर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे बहुत। ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के और एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो अब क्लोरीन कैसा बन गया, आयन बन गया क्लोरीन का। क्लियर हुआ यहाँ पर। यहाँ पर फिर से एक बार बता देते हैं, सोडियम, यहाँ पर हमने सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर बनाया। डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या होता है,
हम क्या करते हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट स्ट्रक्चर में। तो मैंने सोडियम का सिंबल और उस पर एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का कैसे बनेगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 7 बना दिए। यहाँ मैंने डॉट नहीं बनाया, क्रॉस बनाया डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है भाई और ये सोडियम का। तो अब क्या करेगा सोडियम, अब अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। अब जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, वो क्या बना लिया, सोडियम आयन बना लिया। क्योंकि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए अब यहाँ उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेके उसने क्या बनाया, क्लोराइड आयन। ये माइनस साइन लिखना मत भूलना, है ना, बच्चे इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। वो ये माइनस साइन को छोड़ देते हैं, प्लस साइन को छोड़ देते हैं, वही मिस्टेक करते हैं। तो एक अच्छे स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में यही पहचान होती है कि जो बेस्ट स्टूडेंट होता है ना, वो टीचर की बताई हर एक बात को ध्यान में रखता है, और जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहता है ना, उस टीचर की बात को एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बनाया। अब देखो यहाँ पर अलग से पहचान में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब देखो क्या बन गया हमारा, कौन सा कंपाउंड बन गया, NaCl कंपाउंड बन गया। तो जब भी आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन आएगा बाय आयन एक्सचेंज मेथड या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड से, तो आपको ऐसे ही बनाना है। पहले उनका आयन्स का फॉर्मेशन लिखना है, फिर इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर लिख के एक्सप्लेन करना है कि क्या हो रहा है। क्लियर हुआ? सो दिस इज़ हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयन क्यों बोल रहे हैं, आयनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, NaCl। समझ में आ रहा है ये? तो इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। सोडियम से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है और आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है केमिस्ट्री का, बहुत ज़रूरी है, आना एग्जाम में आता ही है। व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज़ आयनिक कंपाउंड, और उसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम दूसरा कंपाउंड देखते हैं और उसको मैं समझाती हूँ। तो 2-3 कंपाउंड का मैं एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ, बाकी आप खुद से करना, ट्राई करना। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। तो नेक्स्ट इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2O होता है कि नहीं? फॉर्मूला बनाने आता है ना, सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O, Na की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस ओवर वैलेंसीज होंगी तो क्या हो जाएगा, Na2O, है ना। तो ये हो गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड हमको बनाना है। मतलब इसमें 2 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है। तो पहले चलो 2 सोडियम है, ठीक है, मेरे पास कितने सोडियम है, 2 सोडियम। 1 सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना। तो 2 सोडियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो क्या बनेगा, 2 सोडियम आयन बनेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। ठीक है, ये मैंने बैलेंसिंग की है। अब ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा ऑक्साइड आयन 28। ठीक है, तो यहाँ 2 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है, तो मुझे कितना बनाना है, मैंने बनाया 2 सोडियम। ठीक है, एक सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे सोडियम में भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 2 सोडियम मैंने बना लिया। अब ये 2 सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो मैं बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन सा देगा, ये वाला सोडियम देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम देगा। तो क्या बन जाएगा, 2 Na है तो ये बन जाएगा Na+। ठीक है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया,
एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ऐसे हमारे पास 2 सोडियम है तो क्या बना लिए Na+। और ऑक्सीजन ने क्या किया, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सोडियम ने दिए, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सोडियम ने दिए, तो ये बन गया 2- आयन। तो क्या बना ये, इसको और क्या लिख सकते हैं, Na2O। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे ये बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड Na2O, मतलब मेरे पास 2 सोडियम होने चाहिए, 1 ऑक्सीजन होने चाहिए। उसका रीज़न यहीं से पता चलता है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमको 2 सोडियम चाहिए रहेंगे जो उसको 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ठीक है। तो आप पहले ऐसा लिख दो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना 2 का पहले से ही, तो पहले देखो 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बनाता है 2-8। हमको 2 सोडियम चाहिए तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं सब जगह क्या लगा देती हूँ, 2 लगा देती हूँ। अब ये जो ऑक्सीजन तो एक ही है ना, ऑक्सीजन का देखो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2-6 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, ऑक्साइड आयन बना लेगा। अब मैंने क्या किया है, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम ड्रॉ किए हैं, उसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना, 2 सोडियम है, दोनों सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। फिर मैंने लगाया प्लस साइन, डोंट फॉरगेट टू पुट द प्लस साइन। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये मैंने बनाया है ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 1 2 3 4 5 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, इस सोडियम से, 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। तो सोडियम ने क्या बनाया, सोडियम आयन, 2 सोडियम है इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा। ऑक्साइड आयन बनाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या यहाँ किसके हैं, दोनों सोडियम के हैं। ऑक्साइड आयन जो है उसमें 2 माइनस चार्ज होगा तो फाइनल Na2O बन गया। तो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, एक बार में समझ नहीं आ रहा है रिवाइंड करके फिर से देख लो कि क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th में अगर बायो मैथ्स लेना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फिर से 11th में नहीं पढ़ाई जाएंगी, आपको अभी पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि इससे बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ना है हमको 11th में, तो फिर से ये दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, अभी पढ़ा रहे हैं इसलिए। एक और मैं बता देती हूँ, शायद उससे और अच्छे समझ में आ जाए। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम का होता है Mg, क्लोराइड मतलब Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, वैलेंसी क्रॉस ओवर होगी, बनेगा MgCl2। मतलब क्या हो गया, 2 क्लोरीन और 1 Mg रहेगा। समझ में आ गया। तो चलो बनाते हैं मैग्नीशियम। इसका होता है 12, एटॉमिक नंबर इज 12, तो क्या हो जाएगा ये 282। मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और क्या बना लेगा, Mg2+ आयन, ठीक है। 28 और इसका वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लोरीन 287, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और क्या बनाया, क्लोराइड आयन। पर मुझे कितने क्लोरीन चाहिए, 2, तो मैं सब में क्या लिख दूंगी, 2। तो जो ये Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, उस दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर रहा है, क्लोरीन। तो इस तरीके से Mg का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मैं बना लेती हूँ Mg का डॉट स्ट्रक्चर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने बना लिया Mg। क्लोरीन कितने चाहिए, 2, तो 2 क्लोरीन बनाना है। कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 क्लोरीन बना लिया मैंने और ये प्लस साइन। अब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, देखो इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इस क्लोरीन को भी 1, मैं इसको यहाँ बना देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है आपको यहीं बनाना, आप यहाँ भी बना सकते हैं, इससे ड्रॉ करना ईजी हो जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन Mg इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन Mg इसको देगा, तो इसकी भी वैलेंसी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इन दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। Mg के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, आउटर मोस्ट शेल में, और हम 2 क्लोरीन ले रहे हैं, तो एक Mg जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और क्या बना लेगा, MgCl2। तो देखो Mg ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो क्या बना हमारे पास, Mg2+ आयन।
स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, है ना। क्लोरीन, कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। क्लोरीन हमेशा क्लोराइड आयन बनाता है, ठीक है। एक एक क्लोरीन ना लिख के मैंने 2 सीधा लिख दिया है वहाँ पर, है ना, समझ रहे। एक क्लोरीन लिखा और उसमें 2 लगा दिए क्योंकि मेरे पास 2 क्लोरीन है। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो क्या बन गया मेरे पास ये MgCl2, 2 क्लोरीन थे, MgCl2 बन गया। तो समझ में आया कि कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसे नहीं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दो, ऐसा नहीं होता, है ना। इस क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लालची नहीं है ये क्लोरीन, इसको भाई जितना चाहिए उतना ही लेता है, एक्स्ट्रा नहीं लेता। तो ये क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा। इस तरीके से 2 क्लोरीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के ले लेंगे और क्या बना लेंगे, MgCl2 बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसी को आप इसको यहीं से ही लिख लो, दोनों ही को Na2O को और MgCl2 को बोर्ड से ही अब कॉपी कर लो, ठीक है। और कुछ आपको और होमवर्क में दे देते हैं जिसका आपको फॉर्मेशन करना है और एज अ होमवर्क आपको भेजना है आज शाम तक। बहुत ही रेगुलर रहिए आप लोग पढ़ाई में, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं भेज रहे हैं। It is not my loss, again I am saying it is your loss only. Okay, so be regular, be honest with yourself और हार्ड वर्क कीजिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, थैंक यू।